नहीं मैं तो साबित तो लग रहा है कि 2 ताही ऐसे कर लेगी गवर्नमेंट अपनी। मैंने पहले भी गुजारिश की है कि मुल्क के अंदर जब आइन और कानून जो है उसकी धज्जियाँ उड़ाई जाएँ तो फिर यही होता है। पहली बात यह है कि मैंने खुद जाकर एप्लीकेशन दी थी अपने हल्के से कि रिकाउंटिंग की, लेकिन मेरी कबूल नहीं की गई। सेकंड बात यह है कि जितनी हमारी दरखास्तें देखें, हमारी दरखास्तें जितनी भी दी गई, हमारी तरफ से दी गई, जितने भी लोगों ने दी, किसी एक बंदे की रिकाउंटिंग नहीं की गई। थर्ड बात यह है कि PMLN हो या कोई जिसको ख़ास तौर पर ऊपर से दाद हासिल हो, उसको अगर किया जाए कि जनाब आप जाकर दरखास्त दें और उसकी दरखास्त फ़ौरन ही जनाब कबूल भी हो जाए, और फिर कबूल होते हुए क्या किया जाए कि 100% सीट हरवा दी जाए, जहाँ पर 60-60 हज़ार 70-70 से लीड से हमारे जीते हुए लोगों को बैक पर लाया जाए, और वो टाइमिंग के अंदर भी ना हो। ये भी मजे की बात है कि 72 आवर्स का टाइम है, उस टाइमिंग के अंदर भी ना हो, और सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर ये कह दे कि बिल्कुल ठीक है, वो रिकाउंटिंग की जा सकती है और हराया गया बिल्कुल ठीक है। क्योंकि धांधली जब की गई है, हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद हैं, जो इनके पास फॉर्म 45 हैं वो तो वैसे ही इन्होंने टेम्पर करके जो बड़ी मुश्किल से जाकर इलेक्शन कमीशन ने लगाया, अभी भी कोई लेकर नहीं आता क्योंकि ये हारे हुए हैं। अब देखें, ये बेसिकली ये है कि कोई एक्सटेंशन का मामला हो या दूसरा मामला हो, तो ये बिल्कुल गलत किया जा रहा है। अवाम ने जिसको वोट दिया है उससे वोट छीन कर और जमातों को दिया जा रहा है। अवाम के मैंडेट के ऊपर आपने 8 फरवरी को डाका डलवाया, जो दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में लगनी चाहिए थी वो दरखास्त लगी नहीं है, लेकिन हमारी सीटें और को दी जा रही हैं। इसके ऊपर एक सवाल का जवाब दें, बड़ा इंटरेस्टिंग है। सुप्रीम कोर्ट को दोबारा गिनती का ये कह भी दें कि ऑडिट करना चाहिए। मुस्तरदशुदा वोटों की तादाद 10,000 से 13,000 तक इजाफा हो गया उनमें एकदम से, और फिर ये इत्तेफाक है कि PTI के कैंडिडेट के मुस्तरद हो जाते हैं, उतने डिफरेंस से जीत जाते हैं। मैं थोड़ा सा इस फैसला, क्योंकि मैंने 47 सफ़ों का जो फैसला आया है आज का, और ये 2-1 से है मेजॉरिटी डिसीजन, इसमें जो आया है वो PMLN के कैंडिडेट्स के हक में आया है जी। एंड उसमें उन्होंने तमाम तर खदोखाल बयान किए हुए हैं। उस दिन जो हुए थे 10 फरवरी को, उन्होंने कहा कि ये इन्होंने टाइमली दरख्वास्त दे दी कंसोलिडेशन के प्रोसेस कंप्लीट होने से पहले। जब इन्होंने दी सर, उसमें जो लिखा हुआ है, मैं आ रहा हूँ उसी पे ही आ रहा हूँ उस पे, वहाँ पे उन्होंने कहा कि विदाउट एनी रीज़न रिटर्निंग ऑफिसर ने वो दरखास्तें इन लोगों की मुस्तरद कर दी, और कोई उन्होंने कहा कि मेंटेनेबल लब नहीं है। हालांकि उसके बाद ये लोग गए हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट ने कहा कि फंक्शंस ऑफिशियो हो गया, वो नहीं हो सकता, इलेक्शन कमीशन के पास जाया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑब्वियसली जो तमाम तर प्रोसीजर फिर चला। अब इस तमाम तर तनाज़ुर में जब रिकाउंटिंग से क्यों घबराया जा रहा है? रिकाउंटिंग से देखें, मैं ये नहीं कह रहा आप खोलें, मैं तो कहता हूं कि तमाम तर हल्के खोलने चाहिए और तमाम तर हल्कों के डब्बे खोलने चाहिए। तमाम तर हल्कों में डब्बे में वोट डाली है, हम तो कहते हैं फॉर्म 45 लेकर। मुस्तरद शुदा जो वोट है, एक कानून जो है ना वो बड़ा क्लियर है। 95 सब सेक्शन 5 जो है उसमें वो कहता है कि नेशनल या 5% या नेशनल असम्बली के अगर कैंडिडेट है तो उसमें 8,000 या उससे कम का डिफरेंस हो, और प्रोविंशियल में 4,000 या उससे कम का डिफरेंस हो। तकरीबन उसमें 7,000 जो है वो आया हुआ था डिफरेंस उनका मुस्तरद शुदा वोटों का, लेकिन जीत का डिफरेंस की बात है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि ये कैसे हुआ कि मुस्तरद सारे PTI के ही हो गए? नहीं, बाकी भी होंगे। मैं प्रिवी नहीं हूँ, मैं क्योंकि वहां पे रिकाउंटिंग के टाइम पे मौजूद नहीं था। वहां पे जो लोग मौजूद थे, आई एम श्योर उनसे बयान हल्फी ली जाए कि आपने देखे हैं कि ये मुस्तरद शुदा वोट, क्योंकि वो तो इलेक्शन एजेंट एक वोट को चेक किया जाता है, खोले जाने चाहिए। मैं तो कहता हूं भी देखने चाहिए। जी बिल्कुल नहीं, इनकी डॉक्टर फॉर्म 45 नहीं देखने चाहिए, सारे फॉर्म 45 देखे जाए, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, फॉर्म 45 देखे जाए, लेकिन डब्बे भी खुलने चाहिए, तमाम हल्कों के डब्बे खुलने चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। इनकी ये जो नीम हकीम और जो एक बड़ी इस तरह की एक ये जो छोटी छोटी जो है ना, ये कर देते हैं बातें, सुए लगा के तो पता नहीं क्या मार के तो वोटें डालिए, जब एक प्रोसेस है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं तो खुद 13 से ये प्रोसेस देख रहा हूँ इलेक्शन का। मंजूदा साहब, वो ऊपर सील होती है, सील होती है, और सील लगाते हैं और प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसको पैक करते हैं, और वो फिर रिटर्निंग ऑफिस के पास जाता है। ऑब्वियसली आई एम श्योर कि आपने फॉर्म 45-47 की डिस्क्रिपेंसी भी देखी होगी, पहले ऐसे नहीं देखी होगी। नहीं होंगी, कई हल्कों में होंगी डिस्क्रिपेंसीज, मैं तो ये नहीं कहता, कई हल्कों में होंगी डिस्क्रिपेंसीज, लेकिन डब्बे खोलें, मैं तो कहता हूं। देखें, मैं अकील भाई की बात नहीं करता, क्योंकि मुझे इनकी भी सारी रिपोर्ट पता है, वहां पर तैमूर की वालदा और वहां पर क्या हुआ, जिस तरह से हारे हुए थे और जिस तरह फिर इनको जिताया गया। मैं इनके ऊपर ज्यादा नहीं करता, लेकिन मैं इनके लीडर के ऊपर करूंगा तो फिर उसके अंदर सारा इल्जाम की बात नहीं है। देखें, जब जितवाया गया तो हम बात करेंगे। सबसे इनके बड़े वो सरबराह, कौम की आखिरी उम्मीद नवाज शरीफ आ रहे हैं, नवाज शरीफ बायोमेट्रिक जा रही है जी, बाहर से प्रोटेक्टिव बेल हुई, जब हल्के में आए हैं
और हल्के के अंदर हार गए हैं। हारने के बाद जब पतन ने जाकर रिपोर्ट दी, उसने कहा कि 102% टर्न आउट नेशनल असेंबली पे हो रहा है और 41 जो है वो सूबाई असेंबली पे हो रहा है। यानी कि आप देखेंगे कितना डिफरेंस है कि ऊपर कितने वोट डाले गए। आपने जिंदगी में देखा कि 102% टर्न आउट हुआ? नहीं हुआ। उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा कि हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो है मुझे कोई बता दें, माननीय पीटीआई ने कहा कि चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन पर एहतजाज करेंगे, समझ जाएं कि कैसे उनको जिताया गया। कर लेंगे एहतजाज आप लोग, क्योंकि एहतजाज तो 8 फरवरी पे करना था ना सर। आप क्या करेंगे? आप चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन क्यों दे रहे हो? इस पे एहतजाज करेंगे। देखें चीफ जस्टिस आप पाकिस्तान जो हैं वो देखें, जिस तरह से हमारी दरखास्तें नहीं लगाई जा रही। हम कह रहे हैं कि धांधली वाली दरखास्त लगाएं, फंडामेंटल राइट वाली, 9 मई वाली, सारी दरखास्तें लगाएं, नहीं लगाई जा रही। लेकिन रिव्यू जो है वो छुट्टियों के अंदर भी लगाना मकसूद है। वो कहते हैं कि छुट्टियां भी हैं लेकिन आ जाएं, हालांकि फुल कोर्ट बैठेगी और बताएगी कि जनाब हमारी अवेलेबिलिटी है, या वो अकेले तो डिसीजन नहीं कर सकते। इमरान खान ने कॉल की एहतजाज दी इसी वजह से दी है कि अगर इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने आइन की इंटरप्रिटेशन करते हुए जिसका हक था उसको दी, कंप्लीट जस्टिस देते हुए। लेकिन अगर नहीं इंप्लीमेंट किया गया, उसको सबडाइज किया, जैसे एक्ट के अंदर तरमीम लाकर ये वो फलां फलां, तो फिर डेफिनेटली सड़कों का ऑप्शन है और सड़कों के ऊपर जाएंगे। अली शाह ने ये बात कही है कि फैसलों पे तो अमल दरामद कराना होगा सुप्रीम कोर्ट के। बिल्कुल, और होना चाहिए। और मैं इस पे आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बता दूं, मैं अब थोड़ा सा आपको एक इसका हवाला भी देता हूं कि होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। 14 जजेस का एक फ़ैसला मौजूद है, PLD 2009 सुप्रीम कोर्ट 879। उसमें वाज़ेह तौर पे उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों पे अमल दरामद होना चाहिए, लेकिन उसमें साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आइन और कानून के ख़िलाफ़ अगर कोई फ़ैसला है, इवन कि हमारा फ़ैसला भी है, तो उसमें कोई आइनी अदारा जो है वो पाबंद नहीं है उस पर अमल दरामद करने का। दिस इज़ द लॉ ऑफ द लैंड एंड दिस इज़ अ प्रेसिडेंट। देखें इसको निकालें, ये सिंध बार काउंसिल की वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ये उनकी थी और ये रिपोर्टेड जजमेंट है। डिटरमिन कि भाई ये लॉ I can even I will not determine, but I can show you. I can show you. नहीं, I can show you. ये lawyer है ना, he'll agree and he'll understand what I'm saying. Legalist में थोड़ी बात करता हूँ, थोड़ी सी मैं आपको आपके नाजरीन के लिए भी बात करूँ। आइन और कानून में वाज़ेह लिखा है 3 दिन, 15 दिन किधर से आ गए? इसका सबसे पहला क्वेश्चन मार्क। आइन और कानून में लिखा है कि एक दफा अगर कोई कैंडिडेट इंडिपेंडेंट 3 दिन के अंदर नहीं सुने ना, आप सुने उसमें 3 दिन के अंदर अगर कोई अपनी एक दफा एफिडेविट दे देता है और अपनी जाहिर कर देता है कि मैंने ये सियासी जमात ज्वाइन की है, क्या उसको फ्लोर क्रॉसिंग का राइट दिया जा सकता है? ठीक है, लेकिन ये तो बच्चे को पता है जी। ओके, मेरी बारी है। क्विकली देखें सबसे पहली बात यह है कि मुझे ये दिखा दें कि आइन में या इलेक्शन एक्ट के अंदर कहां पर लिखा हुआ था कि उम्मीदवार सर्टिफिकेट लेकर जाएं और आपने उनको आज़ाद करना है। सुप्रीम कोर्ट ने 187 के तहत कंप्लीट जस्टिस देते हुए ये कहा कि ये अपील में उम्मीदवार जो है पीटीआई के थे, अपील इनको आज़ाद किया गया। इनको आजाद किया गया, उन्होंने कंप्लीट जस्टिस देते हुए किया, क्योंकि वहां पर जो बोंगी मारी थी इलेक्शन कमीशन ने, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की गलती, उसको रिट्रेस किया गया। अब जब एक गलती के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, पूरे मुल्क के अंदर आपने एक धांधली ज़्यादा इलेक्शन करा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ दिया, तो ये ऐसा फैसला लेकर आ रहे हैं जिसमें खुद को डिफेंड कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, कंप्लीट जस्टिस दिया है, तो हम नहीं मानेंगे। भाई आप अपने माइंड के मुताबिक आपको तो सूट नहीं करता ना, तो इसलिए आप कह रहे हैं। आपने ये देखना है कि कौन है जज करने वाला कि ये फैसला गलत है, ये ठीक है। आइन की इंटरप्रिटेशन उन्होंने देखा है कि किस तरह मुल्क के अंदर कानून की खिलाफवर्जियां की गई और लोगों को